बिहार के कटिहार लोकसभा सीटों पर अब तक महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है। जी हां, एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू मिलकर 40 के 40 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से अब तक कटिहार लोकसभा सीट से कौन से कैंडिडेट होंगे, उनका लिस्ट अब तक फाइनल नहीं हुआ। अब चलिए जानते हैं कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की तरफ से कौन से प्रत्याशी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से 40 साल से राजनीति करते आ रहे हैं शाह तारिक अनवर है, तो वहीं दूसरी तरफ तौकीर आलम है। इन दोनों नेताओं की चर्चा कटिहार लोकसभा सीटों पर काफी जोरों से है। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं कि तारिक अनवर और तौकीर आलम में क्या फर्क है। एक तरफ जहां तारिक अनवर पिछले 5 बार कटिहार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तौकीर आलम एक युवा नेता है। तौकीर आलम 2015 और 2020 में बिहार विधानसभा इलेक्शन में प्राणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में तौकीर आलम महज 1400 वोटों से प्राणपुर विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तौकीर आलम एक जमीनी नेता है और वो कटिहार से ही आते हैं। इस तरह भी कटिहार लोकसभा से तौकीर आलम की दावेदारी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब चलिए आप बात करते हैं देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर के सर्वे में कटिहार के जनता किसको पसंद करते हैं। पिछले दिनों दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया और सर्वे में ये पता चला कि कटिहार के लोग महागठबंधन की तरफ से किस प्रत्याशी को ज्यादा चुनते हैं। अगर हम ऑल ओवर कटिहार लोकसभा की बात करें तो पूरे कटिहार में एक तरफ जहां तौकीर आलम को लोग 53% पसंद करते हैं, तो वहीं शाह तारिक अनवर जो पिछले 5 बार के सांसद रह चुके हैं, उनको कटिहार की जनता महज 32% पसंद करते हैं। अब सोच सकते हैं, एक तरफ युवा नया चेहरा जिनको 53% लोग पसंद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 5 बार के कटिहार के सांसद रह चुके हैं, 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं, उनके बावजूद भी लोग उनको नकारते हैं और महज 32% लोग ही उनको पसंद करते हैं। अब बात करते हैं बारी बारी से। कटिहार में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कटिहार सदर। अब एक एक करके बात करते हैं कि दैनिक भास्कर के सर्वे में एक एक विधानसभा में इस नेता को लोग ज्यादा पसंद। एक तरफ कदवा विधानसभा की बात करें तो वहां पर तौकीर आलम को 41% लोग पसंद किए, वही तारिक अनवर को महज 33% लोग पसंद करते हैं। अगर हम बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में तारिक अनवर को महज 41% लोग पसंद करते हैं, तो वहीं तौकीर आलम को भी 41% लोग पसंद करते हैं। अगर प्राणपुर की बात करें तो प्राणपुर में लगभग 80% लोग तारिक अनवर को नकार चुके हैं। जी हां, प्राणपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर तौकीर आलम लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। प्राणपुर में 80% लोगों की पसंद तौकीर आलम है, तो वहीं महज 14% लोग तारिक अनवर को पसंद करते हैं। अगर मनिहारी की बात करें तो तौकीर आलम को 57% लोग पसंद करते हैं, वहीं तारिक अनवर को जो 5 बार के कटिहार के सांसद रह चुके हैं, उनको महज 33% लोग पसंद करते हैं। अगर बरारी की बात करें तो बरारी में लोग 72% ऐसे लोग हैं जो तौकीर आलम को पसंद करते हैं, वहीं महज 20% लोग ही तारिक अनवर को पसंद करते हैं। अगर कटिहार सदर की बात करें तो कटिहार सदर में 50% लोग तौकीर आलम को पसंद करते हैं, तो वही महज 27% लोग तारिक अनवर को पसंद करते हैं। अगर कटिहार के 6 विधानसभा क्षेत्र और कुल कटिहार लोकसभा में अगर बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग कटिहार में तारिक अनवर को फिर से चाहते हैं। कटिहार के लोगों का मानना है कि एक नया चेहरा मिले कटिहार में, हम सब की बातों को संसद भवन तक पहुंचाएं। इसलिए सभी का पसंद इस बार तारिक अनवर नहीं बल्कि तौकीर आलम दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आला कमान कटिहार लोकसभा से किसको टिकट देते हैं। चलिए आपको 2 वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि लोग तौकीर आलम को क्यों पसंद करते हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर की इफ्तार पार्टी में तारिक अनवर जाके प्रशांत किशोर का प्रशंसा करना, तो वहीं दूसरी तरफ तौकीर आलम गांव-गांव में जाकर वहां के लोगों को शिक्षा से जुड़े मसले को लेकर, फैक्ट्रियों से जुड़े मसले को लेकर वहां के लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं लोगों की पसंद तौकीर आलम ज्यादा है। चलिए देखते हैं ये 2 वीडियो। तालीम को लेके हमें एक अलग मुहिम चलानी पड़ेगी। तालीम से ही अपने हक व अधिकार को हम पा सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये दे रखा है कि जो समाज, जो जात,
जो समुदाय पीछे रह गया है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए अलग से प्रोविजन हो। जो इलाका पीछे रह गया है, सीमांचल के इलाका, क्यों सीमांचल के इलाके में अच्छे तालीम इदारे नहीं है? क्यों सीमांचल के इलाके में रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है? हमारे बाल बच्चे नौजवान आज भी दिल्ली, मुंबई, गुजरात में जाकर के नौकरी करते हैं, वहाँ छोटे छोटे होटलों में नौकरी करते हैं। दिल्ली में 10-15 साल रहा, रिक्शा चलाते हैं। सोचने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जैसी ऐसे लोग हैं जो हमें सही राह बताएंगे, दिखाएंगे कैसे इस मुल्क की जो सबसे बड़ी आबादी, जो अकलियत की आबादी है, उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो जिस तरह से उनके साथ जो सलूक